हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अल्लाह के करम से हम भी अच्छे हैं। तो मैं कश्मीर से आ चुकी हूँ, मगर मैं अपने घर नहीं गई हूँ। मेरी देवरानी, मेरे देवर और क्या कहते हैं बच्चे, मेरी देवरानी, मेरे देवर सब घर जा चुके हैं और मैं यहाँ पर यूपी में आई हुई हूँ। जैसे ही हम कश्मीर से आके बैठे, वहाँ मुझे फ़ोन आया था, तो वैसे ही मुझे आना पड़ा यहाँ पर यूपी में। तो गाइज वीडियो से बने रहे हमारे, हम आपको बताएंगे मैं क्यों आई थी यहाँ पर, क्यों नहीं आई थी। तो वीडियो से बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे क्यों आई थी। जैसे ही मैं कश्मीर से आकर बैठी, फ़ोन आया, हम तुरंत ही यूपी के लिए निकल गए। और आफरीन भी मेरी स्कूल से नहीं आ पाई थी, मैं उससे मिल नहीं पाई बिल्कुल भी। अयान तो घर पे ही था, बाकी लोग तो घर पे ही थे और मेरी बेटी नहीं थी वहाँ पर। तो इसलिए मुझे आफरीन बहुत ज़्यादा मिस कर रही, मैं आफरीन को, आफरीन से मैं मिल नहीं पाई थी। तो आफरीन ने भी सोचा होगा मेरी अम्मी आई और जस्ट चलेंगी, पता नहीं क्या बात है, किस काम के लिए चलेगी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ हम क्यों आ गए थे यहाँ पर। तो दोस्तों, हम इसलिए यहाँ पर आ गए थे, मेरी बहन है ना, उनके बेटे का ना एक्सीडेंट हो गया था। तो इसी चक्कर में सिर्फ कॉल आया, हम तुरंत ही यूपी के लिए निकल चुके थे और हम गांव में आए थे। वहाँ पर देखा तो उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उनके ज़्यादा ही चोट लग गई थी। पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। तो पूरे हाथ पैर में बेचारे के प्लास्टर हुआ, उसके बेचारे के बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। जैसे ही सुना, बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि हम कश्मीर से आए और बेचारा एकदम से हमें ये हादसा सुनने को मिला। हम गए बेचारे को देखने के लिए और वहाँ पर देखा बेड पे बेचारा लेटा है। उससे कश्मीर जाने से पहले हमने बातचीत करी थी उससे, और बातचीत करी। अब वो मुझे मतलब अच्छे से बोला वो मेरे से। हम जब घर पे गए थे शादी में, जब हम आए थे वहाँ पर, मैं अपने घर पे भी गई थी। आप लोग को हमने बताया ही था कि हम शादी में आए हैं गाँव में। गाँव में आने के बाद हमने वलीमा करा था यूपी में। यूपी में मेरा घर भी है, तो मैं वहाँ पर गई थी। मेरी बहन का लड़का ना वहीं पर ही आया हुआ था। अब वो जब वहाँ पर आया था, उसके बाद वो अपने घर गया था, किसी शादी के लिए गया था। वो भी शादी में जाने के बाद, जैसे वो शादी से आ रहा था ना, उसके बाद ही उसका एक्सीडेंट बेचारे का हो गया था। तो उसे काफ़ी चोट लग गई। आप लोग दुआ करें उसकी सेहत के लिए भी और सबकी सेहत के लिए भी, अल्लाह सबको महफूज रखे और हम भी जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं। और मुझे तो अपनी बेटी की इतनी याद आ रही है, बच्चों की, मतलब बेटी बेटा सबकी याद आ रही है। तो मैं जल्द से जल्द सोचती हूँ घर चले जाऊँ। और फिर एक और बात आप लोगों को बताना भूल ही गई, उसे तो देख के आ ही गए हम घर पर। फिर ना अगले दिन मैं घर जाने की तैयारी कर ही रहते अपने दिल्ली। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे पेट में दर्द, हाथ पैरों में दर्द इतना हो गया, मुझे जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी घर पर। तो गाइस, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग दुआ करें और उनके लिए भी दुआ करें जो जिसका एक्सीडेंट हुआ, और हम लोग के लिए भी दुआ करें। अल्लाह सबको सलामत। यहाँ पर मेरी बहन ना, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, मेरी बहन मेरी बहुत देखभाल कर रही है। चाय बना के देती है, नाश्ता और सब मुझे मतलब बेड पे ही देती है बना के। कह रही है बाजी तुम यहीं पर ही बैठी रहो, तुम्हारा दर्द है इसलिए तुम मुझे काम भी नहीं करने दे रही है। बेड है, इसमें मेरे बेटा ने वो कर दिया, पानी बिखेर दिया इसमें, और सारा बिखेर दिया पानी, दे सकते हैं पूरा। बेचारी का बेड भी गीला कर दिया। और बेचारी जरा सा भी ये नहीं कह रही बाजी ये गीला कर दिया है। मतलब बहुत सी बहनें होती है ना, मुंह चढ़ाती हैं, मगर नहीं, वो बेचारी कुछ भी नहीं कह रही कि कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। मैं चलो ठीक है, मगर मेरी बहन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है। मैं आप लोग को उससे मिलवाती, आप लोग मैं आपको उनकी वॉइस सुना सकती हूँ। और वो जैसे मेरी हेल्प मदद कर रही है ना, वैसे वीडियो से बने रहे हमारे। और मेरी बहन इतने अच्छे से मेरा ध्यान रख रही है। मेरे दर्द इतना था, रात में भी हाथ पैरों में तेल मालिश भी करी है उसने बेचारी ने मेरी। और कह रही बाजी तुम सेब खा लो। शरीफा तो मुझे देख गई, देखो देख सकते हैं ये शरीफा है। ये मेरी बहन ने कहा बाजी तुम खा लो, ठीक हो जाओगी तो जल्दी अपने घर चली जाओगी, क्योंकि तुम्हें शायद बच्चों की याद आ रही है इसीलिए तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। मैं कह रही हूँ नहीं बेटा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तबीयत का ख़राब हो पता ही नहीं सकता कब क्या हो जाए। बच्चों की तो खैर याद आ ही रही है, क्योंकि मुझे 15 दिन हो गए बच्चों से बगैर मिले। बच्चे पता नहीं स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, फ़ोन करके तो मैं पता करती हूँ। आफरीन तो मेरी बराबर जा ही रही है स्कूल। और अयान का तो मुझे पता ही नहीं है कि कह रही है बहनें बार बार, मतलब बहनें रोज़ रोज़ नहीं आती हैं, साल में 6 महीने में आ जाती हैं। जब टाइम मिलता है उनको, जब भी वो बेचारी आ भी पाती हैं। कोई कोई बहन तो किसी से मिल ही नहीं पाती है। इसीलिए मेरी बहन की सोच, और मैं तो चाहती सभी बहनों की सोच ऐसी हो कि जब बहनें घर पर आएँ उन्हें अच्छे से उनकी देखभाल करें। आज मेरी तबीयत ख़राब है, इस चक्कर में मेरी देखभाल नहीं कर रही हो, वैसे भी वो मेरी हमारी देखभाल करती है। मतलब मैं ही नहीं, हम 7 बहनें हैं। 7 बहनों में हमारी ऐसे ही अल्लाह के हुक्म से ऐसे ही प्यार मोहब्बत है, ऐसे ही एक दूसरे को देखभाल करते हैं। और मेरी बड़ी बहन आप लोगों से कभी फिर मुलाकात छोटी है मुझसे, मगर देखने में ना बहुत बड़ी लगती है मुझसे।
क्योंकि माशाल्लाह से हेल्थ भी है उसकी और लंबाई भी है। मैं थोड़ी ना हेल्थ में ज़्यादा नहीं हूँ और मेरी हाइट भी थोड़ी छोटी है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं ये सेब उसने काट दिए हैं मेरे लिए और ये सब मुझे खाने के लिए दे रही है इतना सारा कि ये लो बाजी खा लो तुम और जल्द से जल्द। अच्छा ये मेरी बहन है, ये देखो ये इतना सारा सामान इनको दिया है। इनकी तबीयत खराब है, जैसे कि आपको ये बता रही थी, मैं इनकी छोटी बहन हूँ। तो मेरी बहन है, मेरे घर रोज रोज तो आती नहीं है भैया। मेरा बनता है कि मेरी बहनों की मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर सकूं, मेरा ही अच्छा वो है कि मैं अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा वो करूं, जो क्योंकि बहन छोटी बहन हो जाए। हाँ, छोटी बहन बड़ों की खिदमत करती है, उन्हें दुआ ही मिलती है। हाँ। इसीलिए कहते हैं हर बहन के लिए मैं तो यही कहूँगी, छोटी हो या बड़ी हो, अपनी बहनों की, अपने जो भी रिश्ते हैं सबकी केयर करें। केयर करनी चाहिए। जैसे हम लोग ससुराल में जाते हैं, जैसे अपनी सास ननद की करते हैं। आप लोग मिल ही चुके हैं मेरी बहन से। हाँ। जैसे मेरी छोटी बहन लगती नहीं है आप लोगों को, ये मुझसे छोटी है या बड़ी है? जी। बड़ी है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी बहन मेरा ध्यान अच्छे से रख रही है। मैंने आप लोग को बताया, आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी सात बहनें, हम लोग सातों बहनों में हमारी इतने अच्छे से ही प्यार मोहब्बत और है। हम चाहते हैं कि हम सातों बहनें इसी तरह एक दूसरे की रेख देख कर सके, देखभाल कर सके। जैसे सात बहनें चाहते हैं हमारी बहनें, जैसे हम माँ बाप नहीं है, अपनी बहनें रिल मिल के अच्छे से रहे, ताकि हमें कोई कुछ कहे ना। इसलिए हम चाहते हैं हमारी बहनों की जो दुआएं, छोटी है बड़ी, हम उनकी खिदमत अच्छे से कर सकें। एक दूसरे की दुआ एक दूसरे को लगे। क्योंकि हमारे माँ बाप तो है नहीं, हम ही छोटी और हम ही बड़ी हैं। और हमें बहुत खुशी होती है, हम 7 बहनें, एक भाई और हमारा एक भाई है। हाँ, 7 हम उससे भी लड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है मुझसे नहीं लड़ते, उससे लड़ते हैं फिर हम एक हो जाते हैं। हाँ। ये नहीं कि लड़ने के बाद हम हमारा मतलब ये हो गया कि वो कभी हम उससे नहीं मिलेंगे, कभी ये हमसे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं करते हम लोग। लड़ने के बाद 2 घंटे देखो वीडियो में कर रही है, खिलाइए भी ऐसे नहीं, ऐसे ही खिलाऊंगी। मेरी बड़ी बहन है, ये बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। हाँ। आप टेंशन मतलब, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। जल्दी ठीक होकर मैं सोच रही हूँ अपने बच्चों में चली जाऊँ। बच्चों की मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही है। वो भी हमें बहुत मिस करते हैं। ये ना जा नहीं पाती है वहाँ पर, क्योंकि काफी दूर है ना हमारा घर, इसीलिए। क्योंकि ये हम इनके पास आ जाते हैं, ये हमारे पास नहीं जा पाती है। हाँ। इनके गाड़ी घोड़े सब हैं इनके पास, मगर ये जा नहीं पाती है वहाँ पर। क्यों नहीं जा पाती है वहाँ पर? क्यों नहीं जाती वहाँ पर? क्योंकि अब छोटी बच्ची है ना इनकी भी। स्कूल जाते बच्चों की, स्कूल की वजह से छुट्टी पड़ती है तभी जाते बच्चों को। वैसे घर में से कहाँ निकलना होता, घर में फुर्सत भी कहाँ रहती है। हाँ, ये ना माशाल्लाह से इनके शौहर भी अच्छे हैं कि इनके बहन की केयर करो। मेरे शौहर तो बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा अपने शौहर की थोड़ी सी बातें, वो मेरी इतनी केयर करते हैं ना। हमारे जो बहनों ही है ना, जैसे हमारी बहन हमारी देखभाल करती है ना, ऐसे हमारे बहनों ही भी है। हम आ जाते हैं ना, हम उनको भी दिखाएंगे। हाँ, देखभाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बहन देखभाल करे, हमारे भाई मुंह बनाए, मगर ऐसा नहीं है। वो भी अल्लाह का हुक्म से लेकर सामान वही आए थे, वो मेरे लिए लेकर आए थे। देखो कहते कि सबीला की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसके लिए थोड़ा सामान लेके आ जाएं, वो खा पी के सेहतमंद हो जाएगी वो। क्योंकि मेरे ना हाथ पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द है। इसके पापा भी सामान लेकर आए थे, ऐसी बात नहीं, शरीफा ना वही लेकर आए थे। इसके पापा आसिम के पापा शरीफा लेकर आए थे। और हमारे जीजू जो हमारे बहनों ही है, वो एप्पल और ये लेकर आए थे बनाना, इसलिए बनाना लेकर आए थे। तो अल्लाह के हुक्म से मेरी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं कल या आज अपने घर चली जाऊंगी और अपने बच्चों से जल्द से जल्द मिलूंगी। आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, याद जरूर करते रहे। और मेरी बहन जो है ना, इसे भी याद जरूर करते रहे। ठीक है, बाय। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।